हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का कुछ टॉपिक है जिसका नाम क्या है, द्विनिषेचन। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि पुष्प में क्या होता है, निषेचन होता है। तो कैसे होता है निषेचन? तो जानते हैं कि पुष्प में दो जनन अंग है, एक नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग। नर जनन अंग को क्या बोलते हैं हम लोग? पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं हम लोग? स्त्री केसर बोलते हैं। पुंकेसर के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या क्या कहते हैं हम लोग? परागकोश। और बीच में क्या होता है? ये तंतु। ये क्या होता है? तंतु। ठीक है। उसी तरह जान लेते हैं कि स्त्री केसर का भी तीन भाग है। वर्तिकाग्र, ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ये फूला हुआ भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? अंडाशय। क्या बोलते हैं हम लोग? अंडाशय। तो क्या होता है कि किसी भी माध्यम के द्वारा इस पराग कोश में क्या होता है? पराग कण होता है ना। तो किसी भी माध्यम के द्वारा इस पराग कणों को कहाँ पहुंचाना है? वर्तिकाग्र तक। माध्यम कुछ भी हो सकता है, जल हो सकता है, वायु हो सकता है ना, कीट हो सकता है। किसी भी माध्यम के द्वारा द्वारा क्या पहुंचेगा? परागकण कहाँ पहुंचेगा? वर्तिका तक पहुंचेगा। तो परागकण में क्या होता है ना? तो परागकण में दो कोशिका होता है। क्या होता है? परागकण में दो कोशिका होता है। एक कोशिका होता है कायी कोशिका, एक क्या कोशिका होता है? जनन कोशिका। क्या होता है? जनन कोशिका। ये काय कोशिका जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो क्या बनाता है? पराग नली का निर्माण करता है। क्या करता है जनन कोशिका? तो पराग नली का निर्माण करता है। दूसरा क्या होता है? जनन कोशिका। जनन कोशिका क्या करता है? दो नर युग्मक बनाता है। क्या बनाता है? दो नर युग्मक। कैसे? तो समसूत्री विभाजन करने के बाद क्या बनाता है? दो नर युग्मक बनाता है। ये दोनों नर युग्मक पराग नली के सहायता से होते होते कहाँ पहुँचता है? बीजांड द्वार के पास पहुँचता है ना। कहाँ पहुँचता है? बीजांड द्वार के पास। और इसी बीजांड द्वार में तीन कोशिका होता है ना। तीन कोशिका होता है जिसमें से दो ऊपर वाला क्या होता है? सहायक कोशिका। और नीचे वाला क्या होता है? अंड कोशिका, है ना। तो क्या करता है कि पहला नर युग्मक क्या करता है? यह अंड कोशिका को क्या कर लेता है? निषेचित कर देता है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरा कोशिका है वो कहाँ पहुँचता है? यहाँ कहाँ? ध्रुवीय कोशिका के पास। ये क्या है? ध्रुवीय कोशिका। इसमें क्या होता है? दो केंद्रक और एक कोशिका होता है ना। तो यहाँ पर पहुँचे क्या करता है? निषेचन कर देता है दूसरा कोशिका। तो एक कहाँ हुआ? अंड कोशिका में निषेचन हो गया और दूसरा कहाँ हो गया? ध्रुवीय कोशिका में निषेचन हो गया। इसी को बोला जाता है कि दो बार निषेचन, यानी कि दोहरा निषेचन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्या हुआ? पहला वाक्य कैसे निषेचन हो गया? एक नर युग्मक था और अंड कोशिका का निषेचन किया तो क्या बना? युग्मन बना। क्या बना? युग्मनज बना। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? भ्रूण भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा बार क्या हुआ कि एक नर दूसरा नर युग्मक कहाँ पहुंचा? ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका कैसे होता है? द्विगुणित यानी कि उसमें अंदर दो केंद्रक होता है ना। ध्रुवीय कोशिका कैसा होता है? दो दो कोशिका उसके अंदर, यानी कि दो केंद्रक होता है ध्रुवीय कोशिका में। तो क्या बना दिया दोनों के मिलने से? ये भ्रूण का निर्माण किया। तो बोले कि भ्रूण का निर्माण कौन करता है? तो ध्रुवीय कोशिका। भ्रूण पोष का निर्माण कौन करता है? तो ध्रुवीय कोशिका। भ्रूण पोष कैसा होता है? तो 3n होता है ना। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है ना। भ्रूण पोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? द्विनिषेचन। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या होता है कि जब पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो काई कोशिका पराग नली का निर्माण कर देता है। इसी पराग नली के सहायता से क्या होता है कि नर युग्मक अंड कोशिका के पास पहुंचता है, जिससे क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। जिससे क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा जनन कोशिका कहाँ पहुंचता है?
ध्रुवीय कोशिका के पास पहुंचता है, जिससे क्या चीज का निर्माण होता है, तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है, तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसी भ्रूणपोष को क्या बोलते हैं, त्रिनिषेचन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, त्रिनिषेचन। बोलेगा त्रिनिषेचन क्या होता है कि एक नर युग्मक, क्या होता है, एक नर युग्मक, नर युग्मक प्लस ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका का निषेचन क्या कहलाता है, त्रिसंलयन। त्रिनिषेचन भी बोल सकते हैं, त्रिसंलयन भी बोल सकते हैं, है ना। तो आई होप ये थोड़ा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पेचीदा था, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसको एक बार दो बार करके देखिए, और प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो है उसको भी आप जाकर देखिए, तब शायद अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट दिन।